दोस्तों 9 पन्नों की ये किताब आपका पूरा जीवन बदल देगी। आपकी सारी कंफ्यूजन, सारा डिप्रेशन, सारे दुख, सारे दर्द, खुद को कम समझना, बेकार समझना, एक्टिव ना होना, क्लियर ना होना, सबका हल आपको दे देगी। इस किताब का लेखक पता है कौन है? सोच सकते हो? आप खुद। आप लिखोगे ये किताब और मैं बताऊंगा कैसे लिखनी है किताब। और ये किताब हमेशा अपने पास रखना और देखना आपके जीवन में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। आपको क्या करना है? A4 शीट्स ले लो, 9 पन्ने ले लो। सबसे पहले पन्ने पे टाइटल लिखना है माई बुक ऑफ अ वंडरफुल लाइफ, मेरी किताब एक बेहतरीन जीवन की। नीचे बाई और अपना नाम। अब अगला पन्ना जो आता है उस पे आपकी एक फोटो लगेगी, वो भी मुस्कुराते हुए, जो सबसे खुशी वाली फोटो। छांटो अपनी फोटोज में से जहां आप सबसे ज्यादा प्रसन्न हो, एक्साइटेड हो, वो फोटो उस पर लगेगी। उसके नीचे आप अपनी लाइफ का, अपने जीवन का विजन लिखोगे। कैसा जीवन जीना चाहते हो, वो भी पॉइंट्स में। कुछ बातें बता रहा हूं, उनसे रिलेटेड अपना विजन बनाओ। सबसे पहले लिखो मुझे जीवन पर्यांत कर्म योगी इंसान बनना है, जो निरंतर कर्म करते रहता है, खाली नहीं बैठता, समय की बर्बादी नहीं करता, बिस्तर पर पड़ा नहीं रहता, अंतिम सांस तक कर्म करता रहूंगा या करती रहूंगी। फिर लिखो आत्मनिर्भरता, जब 80-85 साल का भी हो जाऊंगा तो भी आत्मनिर्भर रहूंगा। मुझे हमेशा आत्मनिर्भर रहना है, अपनी कमाई खुद करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है, खुद को संभालना है, एक्टिव रहना है। फिर लिखो दया भाव, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, हम्बल बनना है, अहंकार नहीं रखना, सब जीवों में अपनी आत्मा देखनी है, सब पर दया खानी है, जितनी मदद कर सकता हूं उतनी करनी है, हाथ ऊंचा रखना है, हाथ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर लिखो मजबूत व्यक्तित्व, कोई मुझसे ऊंचा नहीं है, कोई मुझसे नीचा नहीं है, सब बराबर है, मुझे किसी से डरना नहीं है। कोई मुझे जज करे, नापसंद करे, उसका सर दर्द है, उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बुरी परिस्थिति में भी खड़े रहना है, अच्छी परिस्थिति में भी नॉर्मल रहना है। इस तरीके से एक मजबूत व्यक्तित्व मुझे बनाना है। उसके बाद एक फील्ड लिखो, एक विषय लिखो, एक जगह लिखो, एक चीज लिखो जिसमें आपको निरंतर मेहनत करनी है, जीवन पर्यांत उसमें ग्रो करना है, बेटर बनना है। वो कोई लैंग्वेज हो सकती है, वो कोई स्किल सेट हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो आप निरंतर करते हो, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूरे जीवन आपको उसमें ग्रो करना है, बेहतर बनना है, निरंतर सीखते जाना है, हर दिन सीखना है, समझना है, ज्ञान अर्जित करना है और हो सके तो औरों को भी सिखाना है। और इसके बाद लिखो मन की शांति, मन की सेहत और शारीरिक सेहत, इन पर हमेशा हर दिन ध्यान देना है, इनकी कंडीशन एक्सीलेंट रखनी है, अपनी तरफ से एक्सीलेंट रखनी है, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। चाहे वर्जिश हो, वॉकिंग करना हो, एक्टिव रहना हो, चाहे कुछ विषयों को त्याग देना हो, चाहे दुनिया को भाड़ में जाने देना हो, मन शांत रहना चाहिए, शरीर में स्फूर्ति और ताकत रहनी चाहिए। और ये सब पैराग्राफ की तरह लिख लो, चाहो तो एक कहानी की तरह लिख लो, आपके जीवन की कहानी। अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ चीजें बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स ले सकते हो। अगले पन्ने पे आपको अपनी 5 सबसे बेहतरीन क्वालिटी, सबसे बेहतरीन गुण लिखने हैं। मैं बहुत मेहनती इंसान हूं, मेरे दिल में लोगों के लिए करुणा और प्रेम है, मैं जो भी काम करता हूं बहुत जुनून से करता हूं, पैशनेट होकर करता हूं, मैं लोगों के साथ आसानी से एडजस्ट कर लेता हूं। जो भी आपकी क्वालिटीज है, सोचो, समय दो और उनको वहां पर लिखो। 5 क्वालिटीज, 5 गुण आपको लिखने ही लिखने हैं, जिनको आप अप्रिशिएट करते हो, पसंद करते हो। उसके नीचे अपने जीवन के 5 सबसे बेहतरीन इवेंट्स, जो सबसे अच्छी घटनाएं हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हो, उनको लिखना है। छोटे में लिखना है, जैसे कोई बहुत बड़ा फेलियर आया था, आप उसके आगे बढ़ गए, बहुत मेहनत करी, हार नहीं मानी, बहुत मुश्किल परिस्थिति आ गई थी, हल आपने निकाला, अपने दिमाग से निकाला, सोच कर निकाला, औरों को भी निकाला, औरों की भी मदद करी। आपके जीवन का बेस्ट ट्रिप था, सबसे ज्यादा एंजॉय करा, अनएक्सपेक्टेड था, मजा ही आ गया, कभी नहीं भूलते आप उसको। परिवार के साथ बिताया हुआ कीमती समय, सर्दी का मौसम था, पूरा परिवार, दादा दादी, माता पिता बाहर बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, सब बातें कर रहे थे। होंगी ना ऐसी मेमोरीज, जब आपके संघर्षों का आपको बहुत ही अच्छा फल मिला, आपकी मेहनत कामयाब हुई, रंग लाई, जिस दिन आपकी नौकरी लगी, आपको प्राइज मिला। इस तरीके के 5 इवेंट आपको उसमें लिखना है, उसी पन्ने पर। अब आता है अगला पन्ना, इसमें आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से। पहले कॉलम में लिखना है जीवन में क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग इन लाइफ, या व्हाट्स मिसिंग इन लाइफ, व्हाट्स हर्टिंग यू एंड मेकिंग यू सैड एंड वीक। क्या आपको दुख दे रहा है, क्या ऐसा विषय है
जो आपको कमजोर कर रहा है, दुखी कर रहा है। 1 2 3 करके ऐसी चीजें लिखते जाओ। जैसे आपकी कोई अच्छी दिनचर्या नहीं है, बहुत सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेता हूं मैं, मेरे अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी है, खुद पर भरोसा ही नहीं है, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, मैंने जीवन के कुछ साल बर्बाद कर दिए, मैं आलस बहुत करता हूं, मेरी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, वो मुझे दिन रात परेशान करती है, मैं अकेला पड़ जाता हूं। इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट अपने जीवन की परेशानी या दुख के कारण, परेशानी के कारण लिख दो। अब अगला जो कॉलम है, जो बड़े वाला है, उसमें हर शब्द के आगे, हर पॉइंट के आगे आपको अपना रिप्लाई देना है, अपनी तरफ से एक जवाब देना है जो मजबूत है, जो सही है, जो उसका हल है आपके हिसाब से, जो आपको उसके लिए करना चाहिए। इसमें 5 मुख्य चीजें हैं, समझा देता हूं, उनके हिसाब से लिख लेना। इनमें से कुछ चीजें होंगी सिर्फ मेंटल बैरियर, आपका दिमाग आपको बेकार में रोक रहा है, आलस बहुत करते हो, खुद पर विश्वास नहीं जमता कि मैं एक काम कर लूंगा, सिर्फ मेंटल बैरियर्स है। आपको सिर्फ कुछ करने की जरूरत है, कोई आपको रोक नहीं रहा इस दुनिया में, कोई संसाधनों की कमी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी होगी, समय देना होगा, कुछ महीने, कुछ साल देने होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करना होगा और उसका हल निकल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, आप सफल हो जाओगे, जीवन खुशियों से भर जाएगा, वो कमी पूरी हो जाएगी। तो उन चीजों के आगे लिखो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर 3 months, फॉर 6 months, फॉर 1 year, फॉर 2 year। किसी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हो, उस फील्ड में आत्मविश्वास नहीं है, तो यह करना है। कुछ चीजें हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पीछे समय बर्बाद हो गया, शरीर में कोई इशू है जो सही नहीं हो सकता, उसके आगे लिखना है टू बी एक्सेप्टेड, मुझे ही अपनाना है, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, जैसे अच्छी चीजें हैं वैसे ये है, इसके साथ अपनी राह बनानी है। अगला है व्हाट इज स्टॉप्ड बाय माय ईगो, किस चीज को मेरा अहंकार रोक रहा है, मेरा अहम रोक रहा है, मैं का भाव रोक रहा है। लोगों से बात करने में डरते हो तो ये आपका अहंकार ही है जो आपको डरा रहा है कि वो आपसे बात करना पसंद ना करे, इरिटेट हो जाए, आपको ना पसंद करे, तो आप नीचे हो जाओगे। तो अहंकार को बीच में से हटाना है। आप जीवन की छोटी बड़ी चीजों से छोटे बड़े नहीं होते हो, जीवन में स्थिर रहने से आप बड़े होते हो, ऊंचे होते हो। और क्या वो चीज है जिसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है? सोशल एंजाइटी है, प्रैक्टिस की जरूरत है और ईगो को हटाने की जरूरत है। आगे बढ़ के जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतना हल निकलते चले जाएगा। इस तरीके से इन रिप्लाईज में से, इन जवाबों में से 1 लिख देना, 2 लिख देना, जितनों की जरूरत लगे, या अपनी तरफ से कोई और जवाब मिल रहा हो तो वो लिख देना। यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी मुसीबतों का, दुखों के कारणों का हल है। अब आता है अगला पन्ना, एक्टिविटी प्लान फॉर योर लाइफ। आपके आने वाले जीवन में आपको क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं, क्या बड़े बदलाव आपको जीवन में लेकर आने हैं ताकि आपका जीवन खुशहाल हो, आनंदित हो, सफल हो। इसमें आपको क्या करना है, जीवन के जो भी बड़े बड़े गोल्स हैं, बड़े बड़े मकसद हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। जीवन भर आत्मनिर्भर रहना एक बहुत बड़ी टर्म है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। नौकरी पानी है, सस्टेन करना है, बुढ़ापे के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, हेल्थ सही रहनी चाहिए, तभी आत्मनिर्भर रहूंगा, अपने फैसले खुद लेने। इस तरीके से अपने आज के लिए उस बड़े मकसद को आसान बनाना है ताकि वो उसको समझ पाए, प्रैक्टिकली समझ पाए, खाली सपनों की दुनिया में ना रहे। उसमें लिखो हाउ विल आई चेंज माई लाइफ, अपने जीवन को मैं कैसे कैसे बदलूंगा, क्या क्या कार्य करूंगा आज से। वॉट विल आई डू मोर, अब से मुझे क्या काम ज्यादा करने हैं, क्या काम कम करने हैं, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अपने अंदर मुझे क्या क्या आदतें, क्या क्या तरीके, क्या क्या काम बदलने हैं। सुबह सुबह बिस्तर से नहीं उठता, बिस्तर में पड़े रहता हूं तो नहीं, नींद खुलते ही बिस्तर से उठ जाना है। ज्ञान अर्जित करता ही नहीं, कुछ पढ़ता ही नहीं, हर दिन नई किताबें पढ़नी है, वीडियोस देखनी है ज्ञान वाली, कुछ सीखना है। गुस्सा ज्यादा आता है तो प्रैक्टिस करनी है, मुझे गुस्सा कम करना है। जब भी गुस्से का कोई कारण हो तो सोचना है, फिर रिएक्शन देना है। बहुत सोचता हूं तो ख्यालों को अपनाना नहीं, अपना नहीं समझना, वो मेरा मन सोच रहा है, उनको बहते जाने देना है, मुझे साइड में खड़े रहना है। मेरा ध्यान अपने मकसद पर होना चाहिए, अपनी दिनचर्या पर होना चाहिए, अपने कामों पर होना चाहिए, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जीवन के मेजर फोकस एरियाज लिखो, जीवन के किन किन विषयों पे मेरा अब ध्यान होना चाहिए। मन की शांति पर ध्यान होना चाहिए, परिवार के प्रेम के ऊपर उनके लिए खड़े रहने पर ध्यान होना चाहिए, इस स्किल सेट पर ध्यान होना चाहिए, नौकरी में निरंतर कर्म करने पर ध्यान होना चाहिए, टॉक्सिक लोगों पर ध्यान नहीं होना चाहिए, सेहत सही करनी है, सेहत धीरे धीरे खराब कर ली है, ड्रिंक करने लगा हूं, वर्जिश छोड़ दी है,
गलत खा रहा हूं, इनको बदलना है, नई शुरुआत करनी है, ये दोस्त मेरे गलत हैं, इनको इग्नोर करना है, इनसे दूरी बनानी है, ये लोग अच्छे हैं, इनके साथ रहना है, ईश्वर पर ध्यान देना है, आध्यात्मिक बनना है। ये सारे पॉइंट्स लिख लो और इसके बाद लिख लो, मैं अपने आप से सच्चा वादा करता हूं, सच्चे मन से वादा करता हूं कि ये सब कार्य करूंगा और अपने जीवन को बदल के दिखाऊंगा। अब अगला पन्ना आता है, मंथली रूटीन आपको बनाना है, हर महीने क्या क्या काम आपको करने हैं। तो इस पन्ने पे आपको अपना मंथली टाइम टेबल बनाना है। जैसे स्कूल में दिन का टाइम टेबल होता है ना, ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट, हर महीने आपको ये कुछ कार्य जरूर करने हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप वो भी कर सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। हर महीने एक नई जगह जाना है, चाहे घर से पास हो दूर हो, उसको एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में सीखना है, जानना है, समझना है। हर महीने एक नए इंसान से जरूर बात करनी है, उनके जीवन के बारे में जानना है, उनको अपने जीवन के बारे में बताना है। कम से कम एक पुराने दोस्त से मिलना है या बात करनी है, या एक पुराने रिश्तेदार से मिलना है या बात करनी है, उनसे हालचाल पूछने हैं, प्रेम से बात करनी है, थोड़ा सा समय देना है। हर महीने 30 घंटे आपको एक फील्ड ऑफ पैशन पर, एक विषय पर जरूर देने हैं, एक स्किल सेट पर जरूर देने हैं। चाहे वो बात करने की स्किल हो, प्रैक्टिस करना है रीडिंग का जोर जोर से उच्चारण करके, चाहे वो पढ़ना हो, ज्ञान अर्जित करना हो, कोई कोर्स हो, कुछ भी हो, हर महीने 30 घंटे उसको जरूर देने हैं। हर हफ्ते एक दिन एक कार्य बड़ा ऐसा करना है जिससे आपको बहुत आनंद मिले। यह आपका गिफ्ट है मेहनत करने के लिए। जैसे कई लोगों को मूवी देखने का शौक होता है, तो हर हफ्ते पिक्चर हॉल पे एक पिक्चर देख कर आऊंगा, या हर हफ्ते एक बार पिकनिक पर जाऊंगा, घर वालों के साथ एंजॉय करूंगा, अच्छा खाना बनाकर लेकर जाएंगे, खाएंगे, या लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, या दोस्तों के साथ समय बिताना है। चाहे हफ्ता कितना ही तनावपूर्ण बीता हो, एक दिन अपने लिए रिजर्व करना है, या कुछ घंटे जरूर रिजर्व करने हैं, और कोई भी अच्छा एंजॉयबल कार्य आपको करना है। महीने का एक टारगेट होना चाहिए, एक किताब पूरी करनी है, 1 लाख स्टेप्स मुझे जरूर चलने हैं। इस तरीके से मोटा मोटा पूरे महीने का कार्य उसमें लिख लो। अब आता है अगला पन्ना, यह आता है दैनिक दिनचर्या, हर दिन की दिनचर्या, डेली रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा जरूर कोई किताब पढ़नी है, ज्ञान अर्जित करना है, नॉलेज बढ़ानी है, विजडम बढ़ानी है, दुनिया के बारे में समझ बढ़ानी है, आध्यात्मिक होना है, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है। आधा घंटा परिवार को जरूर देना है, कितना ही परेशान हो, कितना ही बिजी हो, उनसे उनके हालचाल पूछने हैं, दिन कैसा गया पूछना है, अपने दिन के बारे में बताना है, उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करनी है, पुरानी यादें याद करनी है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आनी है, उनको यकीन दिलाना है कि वो अकेले नहीं है। धर्म और अध्यात्म को दिन में कम से कम 1 घंटा दो। जैसे सुबह नहाकर मंदिर होकर आए, मंत्रोच्चारण किया, शाम की आरती करी मंदिर में जाकर, आध्यात्मिक चर्चा करी किसी ज्ञानी इंसान के साथ, आध्यात्मिक वीडियो देख लिए, किताब पढ़ ली, दिन में जब भी मौका मिला कुछ बार मंत्रोच्चारण कर लिए जिन पर आपका विश्वास है, या हर दिन एक आध्यात्मिक टॉपिक पिक कर लिया जिसके बारे में आपको चिंतन करना है, सोचना है, उसकी गहराई में उतरना है। जैसे एक दिन का टॉपिक हो गया आसक्ति, एक दिन का टॉपिक हो गया आत्मा, एक दिन का टॉपिक हो गया जीवन मृत्यु, एक दिन का टॉपिक हो गया मोह माया। इस तरीके से अपने आप को हर दिन एक टॉपिक दे दो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, और जो पढ़ा है उसका चिंतन करो और अपने आप सोचो। सोच भी बेहतर बनेगी, गहराई में उतरेगी। अपने हर दिन का सुबह उठने का, रात को सोने का टाइम फिक्स कर दो, उस पर लिख लो 5 बजे या 6 बजे उठ जाऊंगा हर दिन, 10 बजे हर दिन सो जाऊंगा। 1 घंटा अपने शरीर की सेहत के लिए, ताकि जीवन पर्यंत आत्मनिर्भर रहो, मजबूत रहो, हेल्दी रहो, जरूर देना है। उसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हो, योग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, माइंडफुल हो गए, बहुत सारे काम आप कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, मिला जुला के भी सारे काम कर सकते हो। पर 1 घंटा जरूर देना है। सुबह इतना टाइम नहीं, आधा घंटा सुबह दे दो, आधा घंटा शाम दे दो। हर दिन 8 से 10 घंटे अपने कर्म के लिए जरूर देने हैं, जो आपका मेजर फोकस एरिया है, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई लिखाई हो, घर संभालना हो, कुछ भी आप काम जिससे आपका गुजारा चलता है, जो आपका मेन कर्म है, उसको देने हैं। बीच बीच में 15-15 मिनट के रिलैक्सिंग ब्रेक्स लेने हैं, 3 से 4। उनमें अपने आप को स्ट्रेच करना है, पानी पीना है, फल खाना है, बाहर होके आना है, कोई एंगेजिंग काम नहीं करना। इसके अलावा उन्हीं में से चाहे 1 घंटा अलॉट कर लो खुद को उस स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए, काम के साथ साथ उस काम में हर दिन बेहतर बनने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। अपने आप को म्यूजिक टाइम जरूर दो, शांत मन से उस समय गाने सुनने, भजन सुनने, माइंड को रिलैक्स करना है,
माइंड की ट्यूनिंग को सही करना है, फ्रीक्वेंसी को सही करना है। चाहे शांति से सोसाइटी में घूम रहे हो, गाने सुन रहे हो, किसी से मतलब नहीं, बस ऑब्जर्व कर रहे हो। चाहे सोने से पहले थोड़ी देर भजन सुन के सो रहे हो, मैं तो हमेशा करता हूं। इसके अलावा ये लिखो कि जो मेरी जिम्मेदारी है, जो कंपलसरी है, जो मुझे शायद करना पसंद नहीं है, जो मजबूरी है, वो जरूर सबसे पहले करके खत्म करना है। उन कामों को डिले नहीं करना, प्रायोरिटी पे खत्म करके आगे बढ़ना है, उनसे आगे बढ़ना है। हर दिन आपको शुक्रिया अदा जरूर करना है, प्रकृति का, ईश्वर का, जीवन का, जो भी सहूलियतें, जीवन की अच्छी चीजें आपको मिली है, उनको गिनकर शुक्रिया अदा करो। करोड़ों ऐसे जीव हैं, लोग हैं जिनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, पर प्रकृति आपको निरंतर वो दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। इससे आपका मन खुशहाल होगा, जीवन अच्छा लगने लगेगा। इसके अलावा हर दिन नहाऊंगा, साफ सुथरे कपड़े पहनूंगा, सेहतमंद खाना खाऊंगा, अपने आसपास सफाई रखूंगा, क्लीनिनेस रखूंगा, कुछ भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके के काम लिखो, इनमें आपका पूरा पन्ना भर जाएगा। अब आता है अगला पन्ना। अब आपको इसमें लिखना है जो शुरुआत में आपने अपने जीवन के लिए विजन लिखा था, वो कोई सपना नहीं है, वो नकली नहीं है, वो सच है, वो मेरे भविष्य का सच है। मैं वही इंसान हूं, सिर्फ समय के साथ साथ मुझे वहां तक पहुंचना है, वही मेरी नियति है। मैंने अपनी नियति शुरुआती पेज पर खुद लिखी है। मुझे खुद पर पूर्ण तरीके से भरोसा है, मैं वहां तक पहुंचूंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई मजबूरी, कोई परेशानी नहीं रोक सकती वहां तक पहुंचने के लिए। मैं कमिटेड हूं। उसके नीचे लिखो कि अगर मैंने इस किताब को फॉलो किया, इसकी बातें मानी, तो मेरी प्रगति को, मेरी खुशहाली को, एक अच्छा जीवन जीने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, अंतिम सांस तक मैं खुश रहूंगा, खुद पर गर्व करूंगा। इसके नीचे लिखो कि मैं हमेशा अपने साथ खड़ा रहूंगा, अपना साथ निभाऊंगा, अपने जीवन की चिंता करूंगा और उसके लिए कर्म करूंगा। अपने आप को कभी नहीं त्यागूंगा, अपने आप से कभी नफरत नहीं करूंगा, अपने आप को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने आप से हमेशा प्रेम करूंगा, अपनी कमियों को अपनाऊंगा, बेहतर बनूंगा पर अपनाऊंगा। और अंतिम लाइन में लिख दो, मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूं अपने जीवन के साथ खड़े रहने के लिए, इन सब बातों को मानने के लिए। अब आता है आखिरी पन्ना, जिसमें आपको अपने लिए खुद मोटिवेटिंग सेंटेंसेस लिखने हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं, ऐसे शब्द लिखने हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं, या तो ये लिख लो या अपने हिसाब से लिख लो, जो आपको सूट करता हो, जो सबसे ज्यादा आपको उठाता हो, लिफ्ट करता हो, प्रेरित करता हो। मैं इस किताब के साथ बड़े से बड़े तूफान में, परेशानियों में खड़ा रहूंगा, मेरा खुद से वादा है। मैं अपने जीवन का नायक हूं, आई एम द हीरो ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा अपनी परवाह करूंगा, अपने साथ खड़ा रहूंगा, अपने लिए लड़ूंगा। कोई भी इच्छा, कोई भी नुकसान, कोई भी फेलियर मेरे जीवन से बड़ा नहीं है। मेरा जीवन, मेरी कहानी इन सबसे बहुत ऊंची है। मैं हर परिस्थिति से आगे बढ़ूंगा, रुकूंगा नहीं, अटकूंगा नहीं। और ये मैं हमेशा कहता हूं, चल उठ, कम ऑन, गेट अप। जो हुआ सो हुआ, सब भाड़ में जाए। हम शुरुआत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम कर्म करेंगे। कोई आलस नहीं करना। मुझे एक डेड लाइफ नहीं जीनी, कमजोर लाइफ नहीं जीनी, बेकार जीवन नहीं जीना। चल उठ, काम पे लग, बहुत हो गया आराम। मेरा हर दिन अपने आप में एक कीमती जीवन है। मुझे जीवन जीने को मिल रहा है। इंद्रिय विषयों को देख पा रही है, समझ पा रही हैं, जीवन को मैं समझ पा रहा हूं। हर दिन कीमती है, एक भी दिन बर्बाद नहीं करना। हर दिन अच्छा होना चाहिए, सफल होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, चाहे जीवन में 10 परेशानियां हो। अब आपकी बुक पूरी हो गई है, किताब पूरी हो गई है। इस किताब को हमेशा अपने साथ रखना और धीरे धीरे देखना जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आ जाएंगे। ये किताब आपके जीवन को पलट कर रख देगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।